समीउद्दीन और कासिम ने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन उनके लिए इतना खतरनाक होने जा रहा है कि जब उनके साथ होने वाली घटना को कोई भी सुनेगा तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। समीउद्दीन और कासिम सुबह सुबह उठ गए। समीउद्दीन जो है कासिम के पड़ोसी थे, जो उनको उठाने के लिए आए कि चलो भाई जल्दी चलो, देर हो गई है, क्या तुम्हें आज घास लेने के लिए नहीं जाना है? तो कासिम दौड़कर आता है कि चाचा बस 2 मिनट रुक जाओ और मैं अभी बस तैयार होकर आता हूँ। कासिम ने घर से दराती उठाई जो कि घास काटने वाली होती है और एक चादर उठाई जिसमें वो अपने जानवरों के लिए घास बांधकर लेकर आने वाले थे। और दोनों, वो चाचा भी जो समीउद्दीन जिनका नाम है और कासिम भी बड़े आराम के साथ टहलते हुए अपने गांव से बाहर जाने लगते हैं घास काटने के लिए। लेकिन कासिम को नहीं पता था कि आज जो वे अपनी जानवरों के लिए चारा लेने के लिए जा रहे हैं, बस वो आज आखिरी होगा। उसके बाद वो कभी अपने जानवरों के लिए चारा नहीं ला पाएंगे। सर क्या होता है कासिम के साथ कि कासिम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। समीउद्दीन के साथ ऐसा होता है कि आज वो अपने घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं, 100 बार सोचते हैं वो जंगल में जाने से पहले। समीउद्दीन और कासिम के साथ ऐसा क्या हो गया कि कासिम अपनी जान से हाथ धो बैठे और समीउद्दीन घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। तो हम इसी पर आज चर्चा करेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जरूर अच्छे होंगे, अपना और अपना का ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं सीमा नाज लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक आपको जगाने वाली, जागरूक करने वाली एक सच्ची घटना। जब समीउद्दीन चाचा और कासिम जंगल में आराम से घास काट रहे थे अपने जानवरों के लिए, अचानक से एक भीड़ दूर से चिल्लाती हुई आती है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गाय काटने वाले यहाँ पर मौजूद है, पकड़ो पकड़ो, गाय काटने वाले यहाँ पर मौजूद है। जब कासिम और समीउद्दीन ने इस शोर को सुना तो वो भी अपना घास काटते काटते खड़े हो गए और चारों तरफ ऐसे देखने लगे कि कहाँ है, कि शायद कोई हो जो कि गाय काटने वाला भाग रहा हो, जिनको ये लोग पकड़ रहे हैं। लेकिन कासिम और समीउद्दीन थोड़ी देर बाद नोट करते हैं कि वो लोग ये चिल्लाते हुए कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की तरफ आ रहे हैं और उनको तुरंत बिना कुछ सुने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। समीउद्दीन चाचा की लंबी दाढ़ी थी, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं कि आपकी आंखों में आंसू हो जाएंगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति है, लगभग 60 से 65 साल के, जिनकी दाढ़ी को पकड़कर ऐसे ऐसे खींचा जा रहा था। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए, आप लोगों की भी आ जाएंगे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को किस तरीके से उन लोगों ने टॉर्चर किया। उनको बहुत बुरी तरीके से वो मारने पीटने लगे, उनकी दाढ़ी को पकड़ पकड़ कर उनके चेहरे को बहुत गंदी तरीके से हिलाने लगे। और कुछ लोग कासिम के ऊपर लिपट गए, कासिम को उन्होंने मारना पीटना इतनी बुरी तरीके से शुरू कर दिया कि कासिम हांफते हांफते जमीन पर पिटते पिटते गिर गया और लोगों से पानी देने की गुहार करने लगा और किसी ने उसको पानी तक नहीं दिया। आखिर पानी देते भी क्यों, क्योंकि वो तो उसको मारने के लिए ही आए थे। तो इसी तरीके से करते करते जब शोर मचा और काफी देर हो गई और भीड़ भी वहां पर जमा हो गई तो वहां पर पुलिस भी आ जाती है। और पुलिस क्या करती है, जब तक कासिम को बहुत ज्यादा मारा जा चुका था और समीउद्दीन चाचा को भी बहुत बुरी तरीके से मारा जा चुका था, तो पुलिस वाले उसको उठाकर, कासिम को उठाकर हाथ पैर पकड़कर बहुत बुरी तरह, ऐसे नहीं कि वह कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, बल्कि उस तरीके से उसके हाथ पैर ऐसे पकड़कर लेकर जाए जा रहे थे जैसे कि कोई बोरी हो, कोई सामान से भरा हुआ कोई गट्ठर हो। उनको नहीं डर था कि उस बंदे के हाथ टूट सकते हैं, पैर टूट सकते हैं, वो पहले से ही घायल है, जो कुछ बचा खुचा है वो आप उसको इतनी गंदी तरीके से उसको घसीट कर लेकर जा रहे हैं जैसे कि वो सच में ही कोई बहुत बड़ा डाकू हो या फिर इतना खतरनाक उसने कोई अपराध किया हो कि जिसको घसीट कर लेकर जाना चाहिए। उस तरीके से उस बेचारे को हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया। लेकिन कासिम को पुलिस के आने से पहले इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया था कि कासिम ने अपना दम तोड़ दिया। उसके शरीर के अंदर इतनी चोटें थी कि वह अपनी सांसें आगे नहीं चला पाया। समीउद्दीन चाचा उस दिन को याद करके भी सिहर उठते हैं। उन्होंने ये कहानी अपने मुंह से बताई है और उनकी बेटी भी कहती है कि हमें नहीं पता था, आज हमारे पापा आखिरी बार हम उनको देख पा रहे हैं, आज आखिरी बार वो घास काटने के लिए जा रहे हैं। उस समय के बाद पुलिस भी कहती है कि इस तरह की कोई घटना नहीं थी, हमें नहीं पता कि किस
वजह से उस भीड़ ने इन लोगों के ऊपर हमला किया, क्यों इनको मारा, क्योंकि कहीं से कहीं तक भी कोई भी गाय का केस मौजूद नहीं था। ये पुलिस ने खुद कहा है। ना तो वहां पर कोई भी इस तरह का सामान था, कोई हथौड़े थे, कोई कुल्हाड़ी नहीं थी, कोई मांस नहीं था, मीट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ घास काटने वाली दरांती थी, पड़ा हुआ कटा हुआ घास पड़ा हुआ था और उनकी चादर थी जिसमें वो घास बांधकर लेकर जाने वाले थे। ये पुलिस ने खुद कहा है। पुलिस का कहना है कि कोई भी इस तरीके का मामला वहां पर दूर दूर तक मौजूद नहीं था। बल्कि खुद समीउद्दीन भी यही बताते हैं कि जब उन लोगों ने हम पर हमला किया तो हमने उनको यही कहा कि भाई अगर हम वो लोग हैं तो आप बताओ कि कहाँ मीट है, कहाँ हथौड़ी है, कहाँ कुल्हाड़ी है, कहाँ मीट काटने वाले छुरियां हैं, चाकू हैं, आप खुद बताइए। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। उन्होंने उन दोनों की एक नहीं सुनी और बहुत बुरी तरीके से कासिम को मार पीट कर उसकी हत्या कर दी। सलीम जो कि मृतक कासिम के छोटे भाई हैं, उन्होंने उस भीड़ पर केस दर्ज कराया। लगभग 12 लोगों के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया और उस केस को उन्होंने लड़ा। उनका कहना है कि उन पर भी कई बार हमले करवाए गए। अपने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसको वापस लेने को कहा गया, केस को वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन सलीम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई को इंसाफ दिलाने में वो लगे रहे। लेकिन इन आतंकवादियों के जो कि गाय के नाम पर लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनकी हत्या तक कर डालते हैं, उन आतंकवादियों को पकड़वाने में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो निभाई है सौरभ शुक्ला जी ने। जी हाँ, सौरभ शुक्ला एक ऐसा नाम जो कि बहुत बड़े पत्रकार हैं, एनडीटीवी चैनल के पत्रकार हैं, जिन्होंने सलीम की खूब मदद की और उन अपराधियों को उन्होंने आजीवन कारावास की सजा दिलाई। इस केस को ऐसे खोला गया, जो सौरभ शुक्ला जी हैं एनडीटीवी के पत्रकार, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। वह बताते हैं कि लगभग 3 से 4 दिन तक मैंने जिनके ऊपर केस दर्ज था, जिस भीड़ ने कासिम की हत्या की थी, उनके साथ मैंने लगभग अपने 3-4 दिन लगाए, उनके साथ रहा और उनके साथ ऐसी ऐसी बातें की जिससे कि उन लोगों को पूरी तरीके से यकीन हो जाए कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समुदाय से, पर्टिकुलर समुदाय से, यानी कि मुसलमानों से पूरी तरीके से नफरत करता है। लेकिन सौरभ शुक्ला जो हैं वो अपने साथ एक कैमरा लेकर घूम रहे थे कि कैसे ये लोग अपने गुनाह को कबूल करें, क्योंकि सौरभ शुक्ला जानते थे कि इस तरह से इन लोगों ने उसको मारा है, लेकिन जब तक ये लोग या तो खुद नहीं कबूलेंगे या फिर इनके खिलाफ कोई गवाह नहीं होगा तो इन लोगों को सजा नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन चलाया और अंततः चौथे दिन उन अपराधियों ने कबूल कर लिया कि हाँ, हमने उन्हें मारा है, उन्होंने हमारी गाय को काट डाला, हमने उन्हें काट डाला। पानी मांग रहा था मुझसे कि पानी दे दो, पानी दे दो। तुमने हमारी मरती हुई गाय को पानी दिया था जो हम तुम्हें पानी दे दें? इस तरह के अल्फाज वह अपराधी कहते हुए उस वीडियो में नजर आ रहा है। और बहुत शुक्र है इस तरह के लोगों का, जो कि सौरभ शुक्ला जैसे लोग हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो धर्मों के जो राजनीति है या धर्मों के ऊपर नहीं खेलते हैं, उस तरीके के लोगों को सलाम है। आज भी ऐसे लोग मौजूद है दुनिया में जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार का साथ दिया, सहयोग दिया और उनके सहयोग से ही उन 12 लोगों में से 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें से अब 2 रह गए हैं और उनका भी केस चल रहा है। पुलिस का, प्रशासन का, सबका कहना था कि कोई गायें नहीं कटी थी, इस तरह का कोई केस नहीं था, वो सिर्फ एक अफवाह थी और एक अफवाह ने ही कासिम का घर उजाड़ डाला और सारी जिंदगी के लिए जो समीउद्दीन हैं वो अपने अंदर इस गहरे दर्द को छुपाए रखेंगे। आप दूसरे चैनल्स पर ये वीडियोस जाकर देख सकते हैं। मैं उस तरह की वीडियो जो होती है मैं नहीं डालती हूँ अपने चैनल पर। काफी अपलोड है, आप देख सकते हैं कि समीउद्दीन जी के साथ और उस बेचारे मृतक कासिम के साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया, क्या उनके साथ गुजरी, कि आप लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनका परिवार तो बर्बाद हो चुका है, उनके पीछे उनकी पत्नी है और उनकी एक बेटी है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ उनका चाचा सलीम है जिन्होंने बहुत ज्यादा उन लोगों का साथ दिया, सहयोग किया, जिनको पैसों का ऑफर दिया गया, मारा पीटा गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई के गुनहगारों को सजा दिलवा कर माने। और उसके साथ साथ सौरभ शुक्ला जी का भी हम दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने
उन लोगों का इतना ज्यादा सहयोग किया, सपोर्ट किया और उन्होंने बता दिया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से लेकर आऊंगी आपके लिए एक सच्ची घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, जो आपको अवेयर करने वाली होगी, आपको जागरूक करने वाली होगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।